जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 29 दिसंबर 2015। गुरु जी के महाशिव रूप को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें शिव को जानना होगा। सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश दोनों ही कार्य भगवान शिव के संचालन में ही होते हैं। जब जब दुनिया में बुराई बढ़ी, शिव ने विनाश की लीला रची। यही शास्त्रों में पढ़ते आए हैं हम। गुरुजी महाशिव के रूप में एक बार हजारों रूहों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। सृष्टि जो इन सोल्स के दबाव से पीड़ित है, उसे संतुलित कराने ही तो आए हैं। गुरुजी जो करने के लिए हम संगत को तैयार कर रहे हैं, वो एक नए युग की बुनियाद ही समझे हम। कभी कभी हैरान हो जाती हूँ अपनी स्थिति भांप कर। जहाँ सारा संसार जल रहा है हर तरह की बुराइयों की चपेट में, वहीं मेरे जैसे कुछ संगत हमेशा ये महसूस करते हैं कि गुरुजी हमें इस तरह इन सब से दूर रखे हुए हैं, जैसे हिरन अपनी कस्तूरी को। आसपास हर तरह की घटना घटित हो रही है, पर हम संगत मस्त हैं अपनी इस दुनिया में। दुनियादारी के वो काम जिसको करने के पीछे लोग अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं, वो काम तो हमारा बस यूं ही हो जाता है। हमें उनके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। गुरुजी के साथ हमारा 24 घंटे रहना, गप्पे भी मारना हो तो गुरु संगत ही का नाम दिल में आता है। गुरुजी की लीलाओं की चर्चा ही हमारा एक लौता टॉपिक होता है। परेशानी भी आई तो किसी रिश्तेदार की याद नहीं आती, गुरु संगत ही याद आते हैं। एक नई और अलग सी दुनिया ही तो गुरुजी ने हमें दे रखी है। हम चाहते भी तो अपने नाते रिश्तेदारों के मोह से अपने को निकाल नहीं पाते, पर गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि हर एक संगत की जिंदगी में आज हम अपने सारे रिश्तेदारों को से प्यार भी करते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, पर साथ ही साथ अपने को उनसे दूर रखने में आज हमें कोई तकलीफ नहीं है। दुनियादारी वाले मतलब से देखें तो हमसे सभी छूट गए, पर वास्तविकता ये है कि अभी ही तो सब असल में हमसे जुड़े। अब हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें देने वाला इतना बड़ा है कि उसके दान के सामने कोई व्यक्ति हमें क्या दे सकता है, वो भी इस स्वार्थी दुनिया में। आध्यात्मिक स्तर पर आज हम सभी को देने की स्थिति में है। हमारा गुरु इतना सशक्त है कि एक बार हम दिल से किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो वो हमारी दुआ कबूल कर लेता है। गुरुजी अपने संगत को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि वो इस दुनिया को टेक ओवर कर लें। विश्व के अलग अलग कोने में अपनी संगत भेज रखे हैं। हर जगह नेगेटिविटी ने बर्बादी मचा रखी है। गुरु का एक संगत हजारों रुके हुए लोगों को गति देने में सक्षम है। यहाँ बात अपने संगत होने पर घमंड करने की नहीं है, ये समझने की है कि हम यदि समर्पण कर दें तो हमारे द्वारा ये किस तरह से विश्व का कल्याण हो सकता है। एक पूर्ण संगत जिसके साथ गुरुजी हमेशा रहते हों, वो गुरुजी का वाहक ही तो होता है। मुक्ति तो गुरुजी देते हैं, पर हमारा शरीर माध्यम की तरह इस्तेमाल होता है। हमसे किसी भी जन्म में किसी भी रिश्ते से जुड़े हुए लोग जो आज तक आजाद नहीं हो पाए हैं, आज जुड़ सकते हैं गुरुजी के सत्संग में और अपनी मुक्ति गुरुजी द्वारा पा सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात लिखे जा रही हूँ हमारे पितरों के बारे में, क्योंकि आज जो भी हम सबके साथ बुरी घटनाएं होती जा रही हैं, उन सबका लिंक इन पितरों की मुक्ति से है। बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग कराएं, सभी पितरों को आमंत्रित करें और मुक्ति दिलाएं। हम तभी सुखी हो पाएंगे जब हमसे जुड़े लोग विदा हो जाएंगे। एक सत्संग सुकृता आंटी ने शेयर किया है जिसमें किसी संगत की माँ की मौत 6-7 साल पहले हो चुकी है। गुरुजी ने उन्हें माँ का मकान बेचने से मना किया, कारण कि अभी माँ की सोल मुक्त नहीं हो पाई है, वो वहीं है। यदि उसके रहते वो घर को बेचते हैं तो वो कहाँ रहेंगी, और इस कारण वो कभी भी सौदा होने नहीं देंगी। ये सौदा हो भी गया तो फायदे की जगह नुकसान ही तो होगा। पहले अपनी माँ की मुक्ति कराएं, फिर आगे बढ़ें। हम सब ऐसे ही किसी न किसी सोल को दुख पहुंचाने के जिम्मेदार हो जाते हैं और उनका गुस्सा हमारे जीवन पर अलग अलग तरीके से कहर बरसाता है। आज ये बातें अजीब लग रही होंगी, पर ये ऐसे भी नहीं है कि हम विश्वास न कर सकें। गुरुजी कहते रहे, सत्संग में जाओ या करो, लंगर खाओ या खिलाओ,
इससे हमारे कर्म कटते हैं, इससे हमारे वो पितर जो हमारे बुलावे पर आते हैं उनके कर्म कटते हैं। गुरुजी उन्हें अपने अकाउंट के हिसाब से ब्लेस करते हैं। जिनके थोड़े बहुत कर्म ही बचे हैं उनको तो कटवा देते हैं, पर जिनकी अभी मुक्त होना जिनके लिए संभव नहीं है, उनके भी कर्म इतने हल्के कर देते हैं कि वो ऐसे परिवार में पैदा हों जहां से अपने को मुक्त करने की संभावना उन्हें नजर आए। आज संसार का हर इंसान दुखी है। क्या सभी ने इतने पाप किए थे पिछले जन्मों में कि क्या कोई भी संत स्वभाव का पैदा नहीं हुआ होगा जो आज सुखी दिखता? ऐसे बहुतों व्यक्ति रहे होंगे जो साधुवाद को अपना कर ही चले होंगे, पर आज इन भटकती सोल्स के कारण वो भी किसी न किसी तरीके से दुखी हो जाते हैं। अब समय नहीं है हम विचार करें कौन सही है कौन गलत। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा। अब काम ज्यादा है तो ब्लेसिंग्स भी ज्यादा चाहिए होंगी। ज्यादा ब्लेसिंग्स के लिए हम ज्यादा सत्संग करें, ज्यादा समय गुरु जी के साथ और गुरु संगत के साथ बिताएं। यही वो वक्त है जिसे हमारा शुद्ध समय में काउंट किया जाएगा। यही वक्त होगा जो हमारे बुरे कर्मों के वक्त को संतुलित करेगा। बहुत से संगत सोल के नाम से ही डर जाती हैं। जब मलेरिया या डेंगू के मच्छर से हम नहीं डरते, जो हमारी पॉकेट तो खाली करता ही है, हमारी जान भी जोखिम में डाल देता है, तो फिर इन सोल से क्या डरना। इनमें से कोई हमारे माँ पिता, तो कोई दादा दादी या कोई नाना नानी या इसी तरह की कई अन्य रिश्ते होंगे। सभी हमसे प्यार करने वाले रिश्ते, ये हमें कभी तंग नहीं करते। इन्हें बस उम्मीद है हमसे, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। सालों से ये इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके कर्म इतने बुरे रहे कि वो मुक्त नहीं हो सके। ये भी अपने पितरों के कर्मों का अंश ढोते चले आ रहे हैं। ये अपने पितरों को मुक्त नहीं करा सके तो इनके पितर इन्हें छोड़कर नहीं जा सके हैं। हम सभी इसी तरह के चक्र में फंसे हुए हैं। सत्संग में बहुत ताकत है। सभी ये मानकर तो देखें कि सत्संग में सोल्स आते ही हैं। हर समय हम सोल्स के साथ ही हैं। महीनों से गुरुजी मुझसे एक ही बात लिखवा रहे हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। अभी तक संगत की मनोस्थिति बना रहे थे कि इस सच्चाई को वो स्वीकार करने की। अब हमें से कुछ संगत इस कार्य को करने के लायक हो चुके हैं। उनकी नकल कर हम भी अपने से जुड़े लोगों को आजाद करवा लें। अभी चूक गए तो अगले जन्म के इसी समय का वेट करना होगा। लंबा समय लग जाएगा। कल गुरुजी का हाथ हमारे सर पर हो या ना हो क्या पता। आज तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। हरिद्वार तो आज भी हरि के पास जाने का द्वार ही है, पर जो इस द्वार से अंदर भेजने की व्यवस्था थी, जैसे पिंड दान इत्यादि, वो दूषित हो गया है। इस कारण सभी अटके पड़े हैं। कोई भी शायद ही मुक्त हो पा रहा है। उनकी हम छोड़ें, हम तो वो करें जो गुरुजी कह रहे हैं, यानी सत्संग, जहां आकर गुरुजी हमारे सामने इन सभी को मुक्ति दे देते हैं। गुरुजी वो करें जो वो चाहते हैं। हम सोचकर पहले कौन सी अपनी स्थिति सुधार पाए जो आज सोचने बैठे हैं। गुरुजी को हमारे लिए सोचने दें कि उन्हें क्या और कैसे करना है। हम तो बस ऐश करें। जय गुरुजी।